पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वो पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूजा का फल नहीं मिल रहा। दिन रात भगवान के नाम को भजते हैं लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में गड़बड़ी होना भी है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल न मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। शास्त्रों में बांस की लकड़ी जलाना मना है, फिर भी लोग अगरबत्ती जलाते हैं। यह बांस की बनी होती है। अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता, सब जगह धूप ही लिखा हुआ मिलता है। अगरबत्ती केमिकल से बनाई जाती है, भला केमिकल या बांस जलने से भगवान खुश कैसे होंगे। हम सभी अपने घर में पूजा पाठ हमेशा किसी आसन पर बैठकर करते हैं। लेकिन आसन के कुछ विशेष नियम हैं जिनके बारे में हर किसी को जानकारी नहीं होती। ऐसे में कोई भी आसन किसी भी पूजा में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में पूजा के लिए कुछ खास आसनों को उपयुक्त माना गया है। साथ ही अलग अलग भगवान की पूजा में भी विभिन्न आसनों के प्रयोग की बात शास्त्रों में कही गई है। यहाँ जानिए इसके बारे में। आसन बिछाना क्यों जरूरी है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है धरती की चुंबकीय शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। जब कोई साधक ध्यानमग्न होकर विशेष मंत्र का जाप करता है तो उसके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर आसन बिछाया जाए तो ये ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से धरती में समाहित हो जाती है और आपको इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए पूजा के दौरान आसन बिछाना जरूरी माना गया है। लेकिन आसन ऐसा होना चाहिए जो ऊर्जा का कुचालक हो। इन आसनों का प्रयोग सही नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसा आसन पूजा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि आजकल जैसे चटाई, दरी, पटरी आदि के बहुत सारे आसन बाजार में बिकते हैं, लेकिन इन्हें शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। ब्रह्म पुराण में आसन के संदर्भ में कहा गया है, वंसासने तु दरिद्राम पाषाणे व्याधि संभव धरण्याम दुख संभूति दौर्भाग्यम छिद्र दारुजे त्रिने धन हानि यशो हानि पल्लव चित विभ्रम। यानी बांस से दरिद्रता, पत्थर से रोग, पृथ्वी पर दुख, लकड़ी से दुर्भाग्य, तिनके पर धन और यश हानि और पत्तों पर पूजा करने से मन भ्रमित हो जाता है। सर्वोत्तम आसन कैसा होना चाहिए? कौशेय कंबलम चैव जिनम पद्मेव च दरुजम तलपत्रम व आसनम परिकल्प्येत। यानी मोक्ष एवं लक्ष्मी की कामना करने वाले व्यक्ति को चर्म, व्याघ्र अथवा कृष्ण मृग चर्म पर बैठकर मंत्र जप करना चाहिए। चर्म आसन से अच्छा आसन कंबल बताया गया है। कलिकाल में सबसे शुद्ध और पवित्र आसन कुशा माना गया है। कुश आसन पर बैठकर मंत्र जप करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कुश और कंबल आसन दूसरों के गुण दोष स्वीकार नहीं करते, इसलिए इन्हें सबसे अच्छा आसन माना गया है। दूसरे का आसन प्रयोग न करें। आसन के नियमों के अनुसार ये हमेशा आपका व्यक्तिगत होना चाहिए। कभी किसी दूसरे का आसन न तो प्रयोग में लेना चाहिए और न ही अपना आसन उसे प्रयोग के लिए देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की चित्तवृत्ति भिन्न होती है और आसन पर चित्तवृत्ति का प्रभाव शेष रहता है। दूसरे का आसन प्रयोग करने से उसकी चित्तवृत्ति का असर आप पर भी पड़ेगा। इसलिए बाहर जाने पर भी यदि संभव हो तो अपना ही आसन साथ लेकर जाएं। रंगों का भी महत्व। अगर आप नियमित पूजा के लिए लाल, पीला, सफेद आसन प्रयोग करें, लेकिन अगर कोई विशेष साधना करनी है तब आसन के रंगों का चुनाव उसी अनुरूप करना चाहिए। सुख शांति, ज्ञान प्राप्ति, विद्या प्राप्ति और ध्यान साधना के लिए पीला आसन श्रेष्ठ माना गया है। वहीं शक्ति प्राप्ति, ऊर्जा, बल बढ़ाने के लिए मंत्रों को जपते समय लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। महाकाली, भैरव की पूजा साधना में काले रंग के आसन का प्रयोग किया जाता है।
शत्रु नाश के लिए की जाने वाली साधना में भी काले आसन और लाल आसन का प्रयोग मंत्र के अनुसार प्रयोग में लिया जाता है। वर्तमान समय में कुछ आसन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे में सामान्य पूजा के लिए कंबल आसन सर्वोत्तम है। आसन छोड़कर उठना भी गलत। पूजा के बाद आसन को यूं ही छोड़कर उठना भी गलत माना गया है। उठने से पहले धरती पर 2 बूंद जल डालें, इसके बाद धरती को प्रणाम करें। फिर जल को मस्तक से लगाएं। इसके बाद आसन को उठाकर यथास्थान रखें। ऐसा करने से आपको अपनी साधना का पूर्ण फल मिलेगा।